फलाने काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। आप समझ जाइए इसको किस धर्म से जोड़ के बहुत ही अररिया में रहना होगा तो हिंदू बन के रहना होगा, शादी ब्याह करना हो तो जात देख लीजिए, लेकिन जब एकजुटता की बारी आए तो हिंदू बन के रहिए। अररिया से बीजेपी से जो सांसद हैं प्रदीप सिंह, ऐसे तो बहुजन समाज से आते हैं, लेकिन एक बड़ा बयान दे दिए, बोले कि अररिया में जो रहना है तो हिंदू बन के रहना होगा। मतलब जो मुस्लिम समाज के लोग हैं या बाकी धर्म के लोग हैं उन लोग को हिंदू बन के रहना होगा। इस तरह से सांप्रदायिक बयान दे रहे हैं बीजेपी के नेता। और अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव है, इसी साल झारखंड में चुनाव है, बिहार का 4 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव भी अभी है। और इस पर तेजस्वी यादव पूरा फायर हुए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि ईंट से ईंट बजा देंगे, अगर बिहार में दंगा हुआ तो इसके कसूरवार केंद्रीय मंत्री होंगे और नीतीश कुमार होंगे। और प्रदीप सिंह का जो बयान आया है उस पर भी तेजस्वी यादव भड़क रहे थे। तो क्या हो रहा है बिहार में? लक्ष्मण यादव पहुंचे हुए हैं, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव बिहार। तो इन्हीं से चर्चा कर लेते हैं कि एक बहुजन सांसद इस तरह का बयान दे रहे हैं कि अररिया में रहना होगा तो हिंदू बन के रहना होगा, शादी ब्याह करना हो तो जात देख लीजिए, लेकिन जब एकजुटता की बारी आए तो हिंदू बन के रहिए। मुझे लग रहा था कि उत्तर प्रदेश से अलग होगा बिहार, क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पाठशाला से निकले एक नेता नीतीश कुमार का शासन है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो ऐसे बीजेपी के नेता का शासन है कि जो बटेंगे तो कटेंगे, और पाकिस्तान, बांग्लादेश, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से लिप्त एक ऐसे योगी हैं जो मतलब कहीं से भी लगता नहीं कि कोई लोकतांत्रिक भाषा है या राजनीति है। वो हमेशा नफरत वाली राजनीति के सिरमौर रहे। मुझे लगा कि बिहार में इस तरह की बात नहीं होगी। नीतीश जी समाजवादी स्कूल से निकले हैं, तो वो इस तरह के दंगे का हालांकि किया भी उन्होंने। उत्तर प्रदेश में कम से कम जितना बुरा हाल रहा उतना बिहार में नहीं रहा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि भाजपा के साथ जा करके अगर वो मौन है इस चीज़ को लेकर के, तो ये संदिग्ध है। और बहुजन समाज के किसी नेता से ऐसा बयान दिलवाना, ये दक्षिणपंथी खेमे की, आरएसएस की, बीजेपी की रणनीति है। क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री बोलेंगे कि बटेंगे तो बांटने वाले अपना तामझाम फैलाएंगे। प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि बांटा कौन है, जाति व्यवस्था किसने बनाई, जातियों में बांट करके किसी को मंदिर जाने से रोका किसने, इसी बिहार में कर्पूरी ठाकुर को गाली किसने दी, कौन बांटा कि कर्पूरी ठाकुर आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरी की माँ, और ये सब कौन बंटवारा किया। तो वो नफरत की बात धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी वहां ले जाना चाह रही है और इस तरह से बांट रही है। ये बहुत खतरनाक है। और बहुजन समाज के लोगों को इसलिए आगे किया जा रहा है कि भाई तुमसे ही नफरत की बात करवाई जाएगी, तुमसे ही ये बात बुलवाई जाएगी कि कैसे नफरत बढ़े। और अगर नीतीश कुमार चुपचाप ये देखेंगे तो भाई मुझे लग रहा है कि उनकी जो राजनीति ध्वस्त हो रही है, ढलान पर है, वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि समाजवाद कम से कम सांप्रदायिकता के सामने, आप जैसे कि आप भाषण देते हैं तो कहते हैं बहुजनों की कि आप कॉलेज की तरफ जाइए, इन लोग के बात में नहीं आइए। लेकिन बहुजन समाज का नेता, ओबीसी, जब इस तरह की बात करे, अति पिछड़ा नेता, तो फिर उनके जात के, समाज के नेता, लड़के, युवा जाएंगे और जानते ही हैं कि एफआईआर मुकदमा होता है, जेल में जाते, पढ़ाई बर्बाद होती है, ज़िंदगी खराब होती है। अगर वो दंगा में शामिल हो जाते हैं, बैकवर्ड क्लास के जो युवा हैं, तो आप फिर कहाँ फेल हो जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। और यही चुनौती हमारे सामने है कि अगर इस देश में स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय की, शिक्षा की, रोजगार की, संविधान की बात नहीं होगी, और अगर सांप्रदायिकता की, दंगे की बात होगी, तो दंगे में जो लोग इस्तेमाल किए जाएंगे वो यही बहुजन समाज के लोग होंगे। वो अपने हक अधिकार से दूर भी रहेंगे, वो इसका उपयोग करेंगे। इसलिए बहुजन समाज के नेता से कहलवाया जा रहा है कि यहाँ रहना है तो हिंदू बन के रहना होगा। मुख्यमंत्री नहीं बने थे तब तक योगी आदित्यनाथ, जो अजय सिंह बिष्ट मूलतः हैं, मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूं यूपी में, उसके बगल का जिला है गोरखपुर। उस जमाने में वो नारा लगवाया करते थे, गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है। और बहुत खराब एक नारा और था जिसको मैं बोलना भी उचित नहीं समझता, वहाँ बीप लगा देंगे बोल। हाँ वही, मतलब
फलाने काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। ओ, आप समझ जाइए इसको किस धर्म से जोड़ के बहुत ही मतलब आप मुख्यमंत्री बनने के पहले योगी को आप सर्च करते तो केवल विवादित बयान मिलता। बिल्कुल। उसी की यूएसपी मिली कि उन्हें उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री, और ऐसा मुख्यमंत्री कि इस बार बीजेपी चाह के भी दिल्ली वाले लोग लखनऊ को बदल नहीं पाए। अब बहराइच का दंगा हुआ, बहराइच यूपी में हुआ, और बीजेपी का एक विधायक बीजेपी के नेताओं के ऊपर मुकदमा करा रहा है कि वो सब दंगा भड़काए। ये है बीजेपी की दंगा की पॉलिटिक्स।